अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। आज हमारी टीम पंचायतनामा कार्यक्रम के दौरान पहुंची हुई है सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के पिनर्थू पंचायत में। और आपको बताते चले कि आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो यहां से 2 बार इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यानी कि 2 बार मुखिया रह चुके हैं। लेकिन पिछले बार किसी कारणवश थोड़े से मतों के अंतराल से पराजित होना पड़ा, लेकिन इस बार फिर से इनकी भारी और दमखम के साथ तैयारी है। लोगों का काफ़ी इनका सहयोग भी मिल रहा है, जिनका नाम है सतदेव सिंह। आप देख सकते हैं सतदेव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सतदेव सिंह 2 बार मुखिया रह चुके हैं पिनर्थू पंचायत से। सतदेव जी से हम बात करेंगे कि सतदेव जी, सबसे पहले कि चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में किस तरीके से इस बार की आपकी तैयारी है? सबसे पहले तो आपको और आपके ATN लाइव को हमारे तरफ से धन्यवाद, और यहाँ की इस पंचायत की जनता को भी हमारे तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। अभी जैसा कि संभावित तारीख चुनाव का घोषित हो चुका है लगभग, और हम लोग पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं। और चुनावी प्रक्रिया जो है, घूमने की जो हम लोगों की होती है, गांव-गांव, डोर टू डोर हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क बना रहे हैं, और बहुत बढ़िया लोगों का विश्वास हमारे प्रति मिल रहा है। रुझान हमारे प्रति बहुत अच्छा है। हम निश्चित रूप से इस बार चुनाव बहुत ही अच्छे मतों से जीतेंगे, इसमें कोई कहीं संदेह नहीं। सतदेव जी, काफ़ी कुशल व्यवहार के आप माने जाते हैं, तमाम क्षेत्र में भी जाते हैं, जनता के साथ उठना बैठना भी होता है। चुनाव हार गए फिर भी अब जनता के बीच बने हुए हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि 2 बार आप मुखिया रहे, 2006 से 11 तक, 11 से लेकर के 16 तक, और उसके बाद से किसी कारणवश चुनाव का पराजित होना पड़ा आपको। लेकिन जो 2 सालों का दो समयों का जो कार्यकाल रहा, 2 टर्न का आपका 10 सालों का कार्यकाल हो गया, तो वो कैसा रहा? वर्तमान के जो मुखिया हैं इनका कैसा कार्यकाल या पहला कार्यकाल उनका रहा, ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं। हम 2 टर्म यहाँ से 2006 से 2016 तक मुखिया यहाँ कर रहे हैं, और उसमें आपको भी जानकारी होगी कि 2012 में जिला स्तर पर जो अच्छा कार्य कराने के लिए पुरस्कार वितरण हुआ था, उसमें हमें भी मिला था कि नहीं। और लोगों का कोई शिकायत, पूरे पंचायत की क्या कहे आपसे, पूरे प्रखंड में जाइएगा, अभी आज भी जाइएगा तो पर हमारे पंचायत से ज़्यादा दूसरे जगह के लोग हमारा नाम लेते हैं, चाहे सराहना करते हैं। अच्छा, 2016 में किस लिए आपको सम्मानित किया गया था? उस समय DM कौन थे? 2012 में मनरेगा के कार्य के लिए ये उसके लिए हमें सम्मानित किया गया था। उसे सील भी हमारे यहाँ रखा हुआ है कि नहीं, तो उसमें जिला स्तर पर मुझे उस समय जिलाधिकारी तो याद नहीं है, लेकिन शाही जी मुरगंडी शायद लग रहा है, शाही जी मंत्री थे। अच्छा, वही। अच्छा, PK शाही जी उस समय मंत्री थे। PK शाही जी मंत्री थे, वही आए थे, वही वितरण किए थे समारोह में। शाही जी के हाथ हुआ? ये शाही जी के हाथे हमको मनरेगा का तहत अच्छा कार्य आपने किया? जी, मनरेगा में अच्छा कार्य करने के लिए द्वितीय पुरस्कार हमको मिला था जिला स्तर पर। पूरे जिले में द्वितीय पुरस्कार? जी। और शायद प्रथम पुरस्कार शायद चाँप को मिला था, शायद ऐसा कुछ नहीं, चाँप को नहीं मिला था। एगो और महिला कोई उधर की थी मुखिया, उसको मिला। और ही थे आपको अभी जो उपाध्यक्ष हैं जिला परिषद के, ये ब्रजेश कुमार सिंह उपाध्यक्ष जी, उनको भी मिला था। अच्छा, उनको भी 3 आदमी को हम लोगों को मिला था। नहीं, तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई, और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे, पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी।
सिवान का जाना पहचाना वीआईपी एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीवीसी विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। अच्छा, तो ये चीज़ बताइए कि उस समय तो आपको पुरस्कार मिला और आपने 10 वर्षों में अपना काम किया, लेकिन 5 वर्षों में जो नए मुखिया को जो चुना करके लोगों ने जिताया, नईमुल हक सिद्दीकी साहब को, क्या उनके द्वारा जो क्षेत्र में काम करना चाहिए ज़मीनी स्तर पे, क्या वो हुआ है कि नहीं? कोई कार्य नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हमको कहने में भी थोड़ा सा लज्जा शर्म आती है। यहाँ तक कि कफन का पैसा जो मिलता है लोगों के, आपको कबीर अंत्येष्टि का पैसा, वो पैसा वो आदमी खा गया। उससे आप और काम का मैंने क्या उम्मीद रखते हैं? जो कफन का पैसा जो आदमी खा जाता हो, किसी को वितरित आज तक नहीं किया 5 वर्ष में, उसे और काम का क्या उम्मीद किया जाए, आप सोच सकते हैं। कबीर अंत्येष्टि के दौरान के इसके में 3000 रुपया मिलता है और वो नहीं मिला। एक आदमी को नहीं मिला है, आप पता कर सकते हैं। पूरे बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। पूरे 5 वर्षों में आप जाके पता कर सकते हैं कि किसी को नहीं मिला है। नहीं जी, उसके लिए कहिए तो 26 जनवरी को झंडोत्तोलन के दिन लोगों ने उस पर सवाल भी उठाया था। अच्छा। उसका वीडियो कैसेट है हमारे पास, कहिए तो आपको दिखा सकते हैं कि उसमें सारी बातें आई हुई थी। मुखिया जी का क्या कहना था? कुछ मुखिया जी बताए थे कि नहीं? कुछ नहीं कहना था। मुखिया जी उस दिन यही बोले कि नहीं आज दूसरा प्रोग्राम है भाई, ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोग ये सब का है मुद्दा उठा रहे हैं, ये सब बात यहाँ करने की क्या हो सकता है। नहीं, दूसरी बात कि 5 वर्षों में मुखिया जी द्वारा जो भी काम हम पिछले 10 वर्षों में किए हैं, केवल उसका रिपेयरिंग किया गया है। आप नया काम नहीं हुआ, एक भी नया काम नहीं हुआ है पूरे पंचायत में। रिपेयरिंग का मतलब आप समझते होंगे क्या होता है कि नहीं? क्या होता है थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं, बता दीजिए। लूटपाट, दूसरा क्या होता है? लूटपाट होता है। दूसरी बात कि पूरे 5 वर्षों में एक भी साइन बोर्ड आप कहीं नहीं दिखा पाएंगे। पूरे पंचायत घूम लीजिए, आपको नहीं मिलेगा कहीं, चाहे वो मनरेगा का काम हो, चाहे 14वीं वित्त का हो, चाहे 15वीं वित्त का हो, एक भी साइन बोर्ड कहीं लगा हुआ है। पूरा घूम के आप देख सकते हैं कि नहीं। और तो हम तो प्रशासन से आग्रह करेंगे कि भाई इसकी जांच की जाए। और जल नल का अभी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, हमको लगता है कि 1-2 ठो छोड़ करके 11 गो में 2 ठो कामयाब है, 9 ठो में जाइएगा तो कहीं पानी नहीं है, तो कहीं नल नहीं है। 11 वार्ड है आप में, 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए तो सब खत्म है। 9 मतलब सुचारू रूप से कोई नहीं चल रहा है। तो मान लीजिए कि सरकार की, ये तो जनता की पैसा समझ लीजिए कि सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है। हाँ, उसमें भी मुखिया जी द्वारा आप हमको जहाँ तक जानकारी है कि 11 वार्ड सदस्यों से खाता खुलवा करके सादा चेक पर दस्तखत करा करके ले लिया गया और पैसा अपने उठा करके अपने कार्य कराया गया। अभी तक न किसी का एमबी बुक है, न सब वार्ड वाले लोग बेचारे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं लोग रोज मुखिया जी के। ये काम तो वार्ड सदस्य को करना चाहिए, लेकिन वार्ड से चेक पे साइन करा करके मुखिया जी ले लिए। मुखिया जी अपने काम कराए। आज तक हमको लगता है कि 1-2 स्कीम छोड़ करके किसी का एमबी तक बुक नहीं हुआ है। सारे वार्ड सदस्य मुखिया जी के यहाँ और ब्लॉक में रोज़ दौड़ लगा रहा है। हमारे यहाँ भी लोग आते हैं, लेकिन मजबूरी है कि हम उसमें अभी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और कंप्लेन कर सकते हैं, मान लीजिए कि कहीं डीएम के यहाँ, चाहे वहाँ उसमें 6 नंबर वार्ड द्वारा लिखित रूप से आवेदन दिया गया है डीएम। ऐसा नहीं ना है कि आप विरोधी हैं और ये सब आरोप लगा रहे हैं, ये सब प्रूफ आपके पास है ना? एकदम प्रूफ है। आप भी घूम के पता कर सकते हैं जी। वार्ड सदस्य लोगों से आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। विरोधी का इसमें कौन बात? जो सही काम है उसमें विरोध का कोई बात नहीं है। विरोधी के चलते हम नहीं कर रहे हैं। ये वार्ड सदस्य लोग जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। हम अपने ये बात थोड़े जानते हैं, हम क्या जानते हैं? सदस्य लोग सब बताएं, उन्हीं के माध्यम से हमको पता चला है। तो वो लोग जो कहते हैं वही हम जानते हैं।
कि नहीं। और आपके यहाँ जल जीवन हरियाली के तहत क्या स्थिति है, काम हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर लोगों का जो स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनना चाहिए सबकी क्या? जल जीवन हरियाली का मुखिया जी के गाँव एक तो सड़क जाती है यहाँ से सिवान पैगम्बरपुर जो पिच सड़क है, मुख्य सड़क है, वहाँ से एक सड़क जाती है उनके गांव में खमौरा में, उसके दोनों तरफ लगा हुआ है। आप कृपया करके आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जा करके खुद उसका निरीक्षण कर लें और देख लें कि जल जीवन हरियाली का क्या है स्थिति। हम जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे। दोनों साइड में चचरी लगा हुआ है और कहीं बांस गायब है तो कहीं पेड़ गायब है, उसका उसमें एक ठो पेड़ आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब कि उसका भी पैसा बिल्कुल सब कुछ साफ है, सब पैसा उठा करके लोग खा गया है, कहीं एक पेड़ उसमें आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब यह माना जाए कि आपके पंचायत में 5 वर्षों में सिर्फ भ्रष्टाचार फैला है? एकदम एकदम, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कहीं दो राय नहीं, कहीं दो राय नहीं। तो अगर मान लीजिए अगर अधिकारी आते हैं कोई तो जांच करते हैं तो सब कुछ सामने हो सकता है? सब कुछ सामने आ जाएगा अगर सही तरीके से जांच किया जाए कि नहीं, तो सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। नहीं तो ये कहने की बात नहीं है, देखने की बात। अच्छा, शौचालय की क्या स्थिति है? जैसे कि स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय की भी बात थी, उसमें क्या बना होना है मुखिया जी के लोगों के द्वारा? शौचालय 1-2 वार्ड में बना है, 1-2 कैसे PDF की क्या घोषित होता है, वो घोषित हो गया पूरा पंचायत, पैसा जो आना था आ गया अपना मिलजुल कर। कौन देवी थी कुमारी उस समय वीडियो, क्या नाम था उनका, दौरान में रीता कुमारी कौन कि नहीं, ये सब कैसे कैसे मिल करके लोग घोषित कर दिया, लोग काम पेपर में सब हो गया, चला गया रिपोर्ट में। जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। इस वार्ड में, जिस वार्ड में आप बैठे हुए हैं, इसमें बना हुआ है। 9 कितना नंबर वार्ड है ये? 9 नंबर वार्ड है, और ये हमारे चलते बना हुआ है, क्योंकि हम भी इसी वार्ड का रहने वाले हैं, इसलिए इस वार्ड में हमने अपने ब्लॉक स्तर से दौड़ धूप करके यहाँ के लोगों से संपर्क करके इस वार्ड में बना हुआ है। अच्छा, इस बार फिर से आप जनता के बीच जा रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं, इस बार का आपका मुद्दा क्या रहेगा, क्या कुछ मोटो है आपका, किस मुद्दे के साथ जनता के बीच में जाएंगे आप? इस बार का हमारा मुद्दा है कि पिछले 5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार हुआ है लोगों के साथ, आपसे लोगों से संपर्क करके आपको पता चल जाएगा कि किसी का कोई काम नहीं हुआ है पिछले 5 वर्षों में। तो जो भी अधूरा कार्य है लोगों के साथ मिलजुल करके उस कार्य को हम करेंगे, और आगे भी हम चाहेंगे कि पंचायत आदर्श पंचायत बने। यही पहले भी मेरी मनोकामना थी, अब भी है, और इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा। यहाँ देखिए हाई स्कूल हमारे यहाँ खुल गया, वो मेरे ही चलते हुआ है, हाई स्कूल की पढ़ाई हो रही है, शुरू हुई है। यहाँ पंचायत सरकार भवन का 1 करोड़ रुपया आकर के पड़ा हुआ है 3 वर्षों से, मुखिया जी नहीं बनवा। पंचायत सरकार भवन नहीं बना जी नहीं, इसलिए कि दूसरे गांव में, इस गांव में बनना है पिनर्थू में, चूँकि इस नाम से पंचायत है, तो जब भी बनेगा तो इसी गांव में बनेगा। मुखिया जी कहते हैं कि नहीं, हमको रोड को उस पर बनाना नहीं है, बनवाना नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में उनका यही मुद्दा था कि मुखिया जी फिर जीत जाएंगे तो पंचायत भवन लेकर के चले जाएंगे अपने यहाँ, क्योंकि लेकिन सरकार का नियम है कि जिस गांव के नाम से पंचायत है उसी गांव में बनेगा, ये सर्कुलर है, सरकार का आदेश है। तो पिनर्थू पंचायत है तो पिनर्थू गांव में ही बनाना है। हाँ, जमीन अवेलेबल है तो उसी गांव में बनेगा, अगर जमीन नहीं मिलेगा तभी दूसरे गाँव कि नहीं, तो इसमें बनना था। और यही मुद्दा उन लोगों को भटका करके, गुमराह करके, झूठ साथ बतिया करके अपना बना दिए कि नहीं जीत जाएंगे तो पंचायत भवन उधर लेके, मतलब कि अपने फायदे के लिए जनता को जो मिलना चाहिए वो सब कुछ जी जनता को गुमराह करके और अपना उल्लू सीधा कर लिए, और हो गया काम। आज तक उसका पैसा आकर के पड़ा हुआ है, 1 करोड़ 14 लाख रुपया अब नहीं बनवा रहा है, इसी के लिए वो पैसा दूसरे मन में इधर उधर अपना लूट। तो क्या माना जाए कि सतदेव सिंह को अगर जनता मौका देती है तो कुछ नया काम होगा? एकदम होगा, नहीं होने का क्या कुछ होगा, क्या कुछ सोचा है आपने विकास के लिए, क्या कुछ करेंगे अगर जनता मौका दी तो? पंचायत सरकार भवन बनेगा ये तो आप सुनिए चुके हैं, और यहाँ स्वास्थ्य सुविधा के लिए विधायक जी से भी बात हुई है, यहाँ अच्छे हॉस्पिटल का, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाएगा, हाई स्कूल के लिए भी अलग बिल्डिंग से उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। इससे यही सब मुद्दा है, सड़क जो बाकी है उसको ठीक ठाक कराया जाएगा। अच्छा, आपके सामने कई उम्मीदवार भी सामने आ रहे हैं, एक और नाम आ रहा है सफुल्ला सिद्दीकी, वो भी काफ़ी दमखम के साथ इस बार आ रहे हैं तैयारी में। क्या लग रहा है, लड़ाई किस तरह की होगी आपकी? लड़ाई तो अच्छी रहेगी, सफुल्ला जी भी लड़ाई में रहेंगे, त्रिकोणीय लड़ाई होगी नहीं, उसमें हमारी जीत निश्चित है। सफुल्ला जी भी अच्छे लड़के हैं, उम्मीदवारी हैं, बेचारे के नौजवान हैं, अभी चाहिए, वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं उनकी सराहना करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से उनका
वो अलग विचारधारा के आदमी हैं। मुखिया जी जैसे आदमी नहीं है कि हथियार का तस्करी नहीं करते हैं। अच्छा। नहीं, वो अपने बेचारे प्रयास करते हैं। सब पोल पर बल्ब लगवाए थे बेचारे 1 महीना पहले, 6 महीना पहले। मुखिया जी पे आप कह रहे हैं कि हथियार का तस्करी नहीं करते, मतलब हम नहीं समझ पाए। आई आपको जानकारी नहीं है? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि एयरपोर्ट पर गोली 14 गोली लेकर के नहीं मैम का अरेस्ट हुए थे। ये आपको जानकारी नहीं है? 6 महीना तक रहे जेल में कि नहीं? तो हम कोई अपने मन से थोड़ा कर मन गढ़ंत बात नहीं कर रहा है। नहीं, सारी दुनिया पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं इस बात को। तो का वहाँ जा रहे थे पूजा करने के लिए, 14 गोली लेकर के सऊदी वाला कि वो उसी के लिए जा रहे थे। तो उनका धंधा है, अपने जा रहे थे। इस बार मतलब कि एकदम आप श्योर हैं कि इस बार जनता आपको मौका दे? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अच्छा सतदेव जी, कुछ लोगों से बात भी होती है, आप नहीं रहते हुए भी आप बहुत लोगों की सेवा और इस तरह से मदद भी करते रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, हम शुरू से ही लगभग 77 से राजनीतिक जीवन में हम प्रवेश किए। और उस समय से ही मैंने लोगों से मिलना जुलना, आना जाना, राजनीतिक लोगों से, राजनीति में थोड़ा सा रुचि रहती है और लोगों को सेवा करने में हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि लोगों को, गरीब गुरबा लोगों की सहायता की जाए। मगर आज भी हम करते हैं, मुखिया नहीं है उसके बावजूद भी इस काम के लिए लोग आते हैं हमारे पास से। जितना हमको हो सकता है, हमारे से कोई खाली हाथ लौट करके नहीं जाता है। चाहे वो जो भी काम हो, जो भी संभव हमसे हो पाता है उतना मदद हम लोगों का करते हैं। नहीं, इसमें इसीलिए लोग हमारे पास आते जाते हैं। मान लीजिए जिसका कोई नहीं सुनने वाला है वो हमारे पास आता है। मुखिया जी के यहाँ लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं तो हमारे यहाँ लोग आते हैं कि भाई हमारा ये काम है। क्यों मुखिया जी के यहाँ क्यों दौड़ते हैं? काम नहीं हो पाता है क्या? नहीं होता, हो पाता है। मतलब क्या कहें आप, तो पॉसिबल में हरिजन एक है, उसका नाम देखिए हमको अभी नहीं याद आ रहा है। बेचारे जिंदा है, उसको मृत करके उसको पेंशन मिल रहा था, मृत उसको घोषित करके उसका पेंशन बंद करा दिया गया कि नहीं। हमारे यहाँ दौड़ी बेचारी 6 महीना। तो पहले तो हम भी कनी काट रहे थे कि भाई वो व्यक्ति जीवित है लेकिन मृत घोषित करके पेंशन बंद करा दिया गया। उसका पेंशन बंद हुआ, फिर उसका दोबारा अप्लाई हुआ है, पता नहीं अभी मिल रहा है कि नहीं। हमारे यहाँ 6 महीना तक दौड़ी तो हम उसको उपाय बताए कि भाई देखो ऐसा ऐसा बात है नहीं। तो उसको फिर दोबारा उसका पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई कराया गया है। हमको लगता है कि उसका पेंशन अब आ रहा होगा। नहीं, यही स्थिति है, इसीलिए लोग नहीं जाते हैं। चलिए, आपने देखा कि ये सतदेव सिंह थे, पिनरथु के पूर्व मुखिया हैं, पिनरथु पंचायत जो कि दरौंदा प्रखंड में आता है। हालांकि 2 बार इस पंचायत से, जैसा कि हमने आपको बताया, कि प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 2 बार मुखिया रह चुके हैं। लेकिन 2016 में कुछ वोटों से इनकी हार हो गई और अब यहाँ पे वर्तमान में मुखिया नैमुल हक सिद्दीकी साहब हैं। लेकिन कई आरोप इन्होंने वर्तमान के मुखिया पर लगाया है कि काम नहीं हो पाता है, और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने इनका सीधा कहना है कि इस बार बदलाव होगा और इस बार इनकी जो लड़ाई होगी वो सैफुल्लाह सिद्दीकी से होगी। जैसा कि इनका कहना है कि बहुत दमदार उम्मीदवार हैं और आमने सामने की टक्कर होगी, लेकिन फिर भी जनता इनको इस बार सपोर्ट करेगी, यह कहना है सतदेव सिंह जो पूर्व मुखिया है। देखना यह होगा कि आने वाले पंचायत चुनाव में इस पंचायत की जनता किसे अपना मुखिया चुन करके सदन में भेजने का काम करती है। यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, पिनरथु पंचायत, सिवान।